नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी 12th लेवल का आपको पता है कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार पूरी प्रोसेस शॉर्ट में बता दीजिए, किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट होता है और छोटी छोटी गलतियों के कारण। तो वो सारे कारण मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। और अभी जैसे लेटेस्ट एक न्यूज और आई है, क्यों कई बच्चे ना अपनी मोबाइल की फोटो ही अपलोड कर देते हैं। एक तो वो सबसे बड़ा कारण होता है। दो ही सबसे बड़े कारण हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है, फोटो और सिग्नेचर। इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यही आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। आइए प्रोसेस को समझते हैं। आप रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे। देखो, मैंने जो 12th लेवल के पहले ग्रेजुएट लेवल निकला था उसका भी वीडियो बनाया है, काफी डिटेल में बताया है। दोनों के फॉर्म फिलअप में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अगर और डिटेल में देखना हो स्टेप बाय स्टेप तो उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहां मैं शॉर्ट में आपको चीजें बताऊंगा, काम की बातें हम करेंगे। तो 21 तारीख से 21 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए। 20 तारीख इसकी अंतिम तिथि है, 20 अक्टूबर। और आपको मॉडिफिकेशन की विंडो भी मिलेगी, तो 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आप चेंजेस भी कर सकते हैं अगर कुछ करना है तो। और उसमें अच्छे से फोटो, सिग्नेचर और अपनी डिटेल्स को देख लीजिएगा, ठीक है। इन सब पे हम बात कर चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे अपना जोन भी प्रेफर करना पड़ेगा, आपको कौन सी वैकेंसी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेफरेंस का। इन दो चीजों पे हम बात कर लेते हैं। देखो, रहा सवाल कि हमारे लिए कौन सा जोन अच्छा रहेगा और कौन सी वैकेंसी अच्छी रहेगी, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी एक व्यक्ति के वीडियो के माध्यम से अगर हम समझें कि हम सबकी स्थिति सेम हो, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, हम यही जॉब करेंगे। अब लड़कियों के केस में हर जॉब अच्छा नहीं है, लेकिन लड़कों के केस में कोई भी मिल जाए तो भी ठीक है। लड़कों के केस में कुछ ऐसा होगा कि जो अपने राज्य में ही रह सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे कि वो कहीं भी रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें, इसलिए कुछ भी डिसीजन किसी और के कहने पे, या आपके दोस्त ने ये भरा है तो आपके लिए भी वही सही हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है ना। तो आपको जैसे ये टीसी है, कमर्शियल कम क्लर्क, टिकट क्लर्क, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, आप इस पे जाइए, ट्रेवलिंग वाला जॉब है। अगर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये, और ट्रेन क्लर्क्स की बात करें तो ये सिटिंग जॉब है, इसमें कहीं नहीं जाना है, ऑफिस आपको जाना है और आना है। तो डिपेंड करता है आपके लिए। और आपको साथ ही साथ सैलरी भी देखनी पड़ेगी। टीसी की सैलरी ज्यादा होगी, इनकी उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होगी। तो इसलिए अपने कंफर्ट, अपने हिसाब से सारी चीजों को तय करें, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार जोन का होता है। कई लोग सोचते हैं ज्यादा वैकेंसी वाले को चुन लो। आप ये भूल जाते हो कि ज्यादा वैकेंसी पे एप्लीकेशंस भी ज्यादा होंगी, लोग फॉर्म भी ज्यादा वहीं से भरेंगे। तो इसीलिए कम वैकेंसी है वहां उस लेवल का कंपटीशन रहेगा, ज्यादा वैकेंसी वहां उस लेवल का कंपटीशन रहेगा। तो आप इसके आधार पे कभी तय ना करें। आप ये देखें कि क्या आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, तो फिर आप जिस जोन में अच्छा लग रहा है, जहां ज्यादा वैकेंसी वहां भर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा सकता हूं, अपने घर के आसपास रहना चाहता हूं, तो उसी जोन को चुनिए जो आपके आसपास है। कंपटीशन की चिंता मत करिए कि कंपटीशन ज्यादा है कम है। कम वैकेंसीज हैं, एप्लीकेशंस कम होंगी, लेकिन कंपटीशन का लेवल सेम रहेगा। इसलिए गलती ना करें, अपने हिसाब से आप इन चीजों को चुनें, है ना। बाकी आपको पता ही है, मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, फिर कोलकाता है, प्रयागराज है, चंडीगढ़ है, अहमदाबाद है, और टोटल 3445 वैकेंसी है। अब जैसे पटना है या सिलीगुड़ी है जहां पे वैकेंसीज कम है, लेकिन यहां पे फॉर्म तब भी अच्छी खासी संख्या में आएंगे, लाखों फॉर्म तो यहां भी आएंगे। अब 16 वैकेंसी और 1 लाख बच्चे, तो कॉम्पिटिशन तो वही हो गया ना, कॉम्पिटिशन तो वहां भी है। तो और अगर यहां पे 699 वैकेंसीज और यहां पे 30-40 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, कॉम्पिटिशन यहां पर भी है। तो कंपटीशन तो हर जगह उस लेवल का रहेगा, इसलिए उसके आधार पे आप तय ना करें कि वैकेंसी ज्यादा है कहीं भी भर दें। चलिए, रेलवे की ऑफिशियल किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आप जब एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा 2 स्टेप होती है। एक होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको ओटीआर कहते हैं, और एक होता है फॉर्म फिलअप। अगर आपने रेलवे का पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपने अपना एक बार, आप समझिए कि अकाउंट क्रिएशन, एक अपना अकाउंट बनाना है, एक बार की प्रोसेस होती है। फिर आगे कोई भी रेलवे की कभी वैकेंसी आएगी तो आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप पे जाना है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको रेलवे पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी बेसिक और फिक्स जो इंफॉर्मेशन है वो सारी जाएंगी, और आगे फिर आप फॉर्म फिलअप पे जाएंगे। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप पे आ जाना है। तो पहले हम ओटीआर की बात कर लेते हैं। आपसे ये पूछेगा कि भैया अप्लाई ऑप्शन पे जाओगे, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, और रेलवे की आराम से आप इस वेबसाइट को सर्च कर पाएंगे। क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपको पहली बार आप आए हो तो आपको अकाउंट बनाना है।
आपका अकाउंट पहले से बना है तो ऑलरेडी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहां पे आपको कुछ चीजें कहेंगे, इस पे आपने ओके करना है। यहां पर आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार वेरिफिकेशन, ये सब चीजें जो कॉमन है वो सब रहेंगी, और इसको अपनी 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही सारी चीजें फिलअप करें, ये ध्यान रखें। तो आप यहां पे देखेंगे नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी आपकी, कि आप किस देश के हैं, है ना। फुल नेम हो गया, आपने कभी अपना नाम चेंज करा है क्या, और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पे आ जाएगी। इसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, जो आपको मैंने दिखाया। इसके बाद आपका जेंडर आ गया, फादर नेम, मदर नेम, सब दो दो बार आपसे फिलअप करवाया जाएगा। आधार वेरिफिकेशन रहेगा, ओटीपी का, ईमेल का ओटीपी, मोबाइल नंबर ओटीपी, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो फोटो में गड़बड़ मत करना, सिग्नेचर में गलती मत करना, दूसरा ईमेल अपना खुद का देना, ईमेल अकाउंट नहीं है तो बना लो, बहुत बच्चों वाला काम हो गया है। मोबाइल नंबर अपना पर्सनल देना, और बैंक अकाउंट नंबर अपना पर्सनल देना। आप अगर किसी से फॉर्म फिलअप कराते हो तो यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है, आपने अकाउंट नंबर अपना दिया ही नहीं, तो जब पैसा रिफंड आएगा फीस का तो उसके अकाउंट में जाएगा। ईमेल, मोबाइल नंबर किसी और के डले हैं, कोई अपडेट आएगा तो उसके पास जाएगा। इसलिए ये 5 चीजें खुद की होनी चाहिए। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर तो खुद का रहेगा, लेकिन ईमेल, मोबाइल और बैंक अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए। किसी और से फिलअप कराओ तब भी उसको बोलो कि भैया ये ईमेल आईडी डालो, और ये मोबाइल नंबर डालो, और ये अकाउंट नंबर डालो, ताकि आपको कल को किसी के पीछे भागना ना पड़े कि ओटीपी आया क्या, तो ईमेल तुम्हारे पास आया क्या, पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ गया क्या, लोग घुमाते रहेंगे। तो इसलिए ये सब चीजें आपकी पर्सनल हो, ये ध्यान रखिए, है ना। तो ईमेल होगा, उस पर ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर है ओटीपी जाएगा, और वन टाइम यार, एक बार हो जाएगा तो परमानेंट काम खत्म हो जाएगा। आगे कोई भी वैकेंसी आई, ग्रुप डी आया, कोई टेंशन नहीं, सब अपडेट तुम्हारे पास आएंगे। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कैप्चा आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहां वो सारी चीजें दिखा देगा कि आपने जो जो भरा है, आप उसको कंफर्म करेंगे, प्रोसीड करेंगे, और यहां पे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट। अब आप फॉर्म फिलअप पे जाएंगे, और ये अकाउंट एक बार है, ध्यान रखना, इसमें जो भी डिटेल भरोगे उसको चेंज नहीं कर सकते आप बाद में, ये वन टाइम है। इसमें आप अपना नाम, मम्मी का नाम, आधार नंबर, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको अच्छे से करना। फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलती हो जाए वो चेंज हो सकती है, रजिस्ट्रेशन करते समय अगर कुछ गलती कर दी वो कभी नहीं बदल सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, इसके बाद वो आपको फॉर्म फिलअप पे ले जाएंगे, तो अपना आप मोबाइल नंबर या ईमेल और अपना पासवर्ड बनाया हुआ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉग इन करेंगे। यहां पे फिर सारी चीजें आएंगी, आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे, और इसके बाद यहां से आपका काम चालू हो जाएगा, है ना। तो ओपनिंग डेट और ये सब है, यहाँ पे टिक मार करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर वही चीजें होंगी, जो चीजें आपने रजिस्ट्रेशन में भर दी है वो सारे चीजें वो खुद ही दिखा देगा कि आप किस देश के हो, तो आपने, आपकी उम्र क्या है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, रिलीजियन, रिलीजियन तो यहां चुनना पड़ेगा। तो जो चीजें वहां भरी हुई थी वो सब ऑटोमेटिक यहां दिखा देगा, बाकी चीजें आपको चुननी पड़ेंगी। तो रिलीजियन क्या है, मदर टंग क्या है ना, आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं कि आपके चेहरे पर तिल है, मोल ऑन फेस, ये सब चीजें आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम में लैंग्वेज क्या आपको रखनी है, कम्युनिटी, ट्राइब, आप अगर किस जनजाति से हैं, है ना, वो आप सारे यहाँ पे करोगे। कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरत है तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अपना एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, तो प्रॉपर पिन कोड के साथ और प्रॉपर अच्छे से आप एड्रेस फिलअप करोगे, तो पर्सनल डिटेल्स आपकी सबमिट हो गई। फिर ये सेकंड पे लेके जाएंगे, अब अदर डिटेल्स आपसे मांगेंगे कि भैया एक्स सर्विसमैन हो क्या, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है क्या, है ना, पीडब्ल्यूडी आप कैंडिडेट है क्या, वो आप स्क्राइब लगेगा कि आपको, स्क्राइब मतलब समझते हैं कि एग्जाम देने के लिए भाई आपको किसी की हेल्प लगेगी क्या, अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, वो सब डिटेल आप करोगे। ईडब्ल्यूएस सॉरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप अगर हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं क्या, तो वो आपको करना है। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, करंट एम्प्लॉयड, फिर आपको उसकी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, है ना। ये सब चीजें होने के बाद अगर आप कोई और जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर ये सब आएगा, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, मतलब कोई लोड लेने वाली बात नहीं है कि आप इस वीडियो को देख लोगे, आप ऐसे भी अगर भरोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस कुछ चीजें हैं जो मैं बता चुका हूं जिनका ध्यान रखना है। इसके बाद यहां सारी चीजें दिखा देंगे। अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली बात आ जाएगी कि आपने 12th कहां से किया है, ग्रेजुएशन कहां से किया है, फिर आप किस बोर्ड से हैं, किस तारीख को पास हुए हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। और इन सब में अगर कुछ गलती हो जाती है तो एक बार विंडो ओपन होगी, आपके पास मौका रहेगा, अगर बाय चांस अगर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स चेंज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। फिर ये सब चीजें आपसे मांगेगा, क्वालिफिकेशन कहां से किया है, कौन से शहर से किया है, रिजल्ट कब आया था, सब मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है, और अपलोड करना पड़ेगा आपको अपना सर्टिफिकेट। अब आती है बारी फोटो और सिग्नेचर की। फोटो हमेशा मोबाइल से मत लेना, मैं आपको दिखा देता हूं, रेलवे ने जारी भी कर दिया है कि भाई जो भी मोबाइल
मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। इसलिए अच्छे फोटो स्टूडियो में जाके प्रोफेशनल अच्छी फोटो, साफ सुथरा चेहरा, प्लेन बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड, कोई चश्मा नहीं, कैप नहीं, गमछा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल फोटो जिसमें स्पष्ट आपका चेहरा आंखें तक क्लियर दिखे, वो होना चाहिए। कोई गलती इसमें मत करना। और इस पे भी वीडियो में बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं, और सारी चीजें लिखी हुई है ना। इधर उधर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, बाजू से फोटो नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट इसी से होते हैं, है ना। तो आपकी फोटो आ जाएगी, इसमें भी प्रॉपर पिक्सल्स होते हैं कि क्या साइज होना चाहिए, है ना। प्लेन बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना कंपलसरी है ना। ये सारी चीजें, कोई कपड़ा नहीं, शेडो नहीं, ज्वेलरी नहीं, ठीक है, बाल नहीं आने चाहिए चेहरे पर, मास्क नहीं पहनना है, ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो फोटो में गलती मत करना। फिर सिग्नेचर है तो प्लेन बढ़िया व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से आप साइन करना। कैपिटल में या ब्लॉक्स में मत लिखना, सिंपल सिग्नेचर आपका होना चाहिए, नाम नहीं लिखना कैपिटल में या कुछ, सिग्नेचर आपको करना है, वो आपका यहाँ पे अपलोड होगा। उसका भी साइन है, साइज है, जिसमें आपको साइज और डायमेंशन है कि लंबाई चौड़ाई उस फोटो की क्या होनी चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे दिखा भी देगा। और ये ध्यान रहे कि 80% एरिया वो कवर करना चाहिए, यानी जो भी आपकी फोटो है उसमें 80% हिस्सा आपकी फोटो कवर करनी चाहिए। जो सिग्नेचर है, ऐसा नहीं कि सिग्नेचर इतना है और यहाँ पे इतनी सी जगह में सिग्नेचर कर दिया, एटलीस्ट 80% एरिया वो कवर करना चाहिए। ये हो जाएगा। इसके बाद आपको आरआरबी चुनना है और आपको प्रेफरेंस चुनना है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप किन पदों को चुनना चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, मैं बता चुका हूं आपको। अगर अच्छी सैलरी चाहिए और आप ट्रेवल कर सकते हो तो आप टिकट क्लर्क जो है उसको चुनिए, टीसी की जॉब चुनिए। आपको अगर ट्रेवल नहीं करना है, ऑफिस जॉब करना है, तो बचे जो 3 है उसमें से कुछ भी आप चुन सकते हैं अपने इंटरेस्ट के आधार पे। अकाउंटिंग का काम है तो आप अकाउंट क्लर्क वाला ले लो, है ना। नॉर्मल आपको डेटा एंट्री के काम है तो ट्रेन क्लर्क या जो जूनियर टाइपिस्ट है वो ले लो, डिपेंड करता है, इट्स योर चॉइस। किसी के कहने पे मत जाइए, अपने प्रेफरेंस को चुनिए, है ना। तो वो प्रेफरेंस आप यहां पे चुनेंगे, फर्स्ट पे या सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, यहां पे आप जाओगे, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां सब चीजों पे टिक मार्क कर देना, प्लेस लिख देना, सिग्नेचर, ये सब आपका दिखाएगा। प्रीव्यू एक बार आपको पूरी एप्लीकेशन दिखाएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से, है ना। कोशिश करना कि आगे जरूरत ही ना पड़े कि अपनी एप्लीकेशन में किसी प्रकार के मॉडिफिकेशंस करने पड़े। तो ये सारी चीजें आपको दिखाएगा। इसके बाद फाइनल आपको पेमेंट पर लेकर जाएगा, पेमेंट करिए, सबमिट हो गया, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस जो 4-5 चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है ना। और ये न्यूज है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसको पढ़ भी लीजिएगा, ये आया हुआ था, ओके। और बाकी समय समय पर हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। शायद आपने एनटीपीसी का ये वीडियो देखा हो जिसमें हमने एनटीपीसी के विद्यार्थियों के लिए पहली बार कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो पूरे भारत में आपको किसी भी कोचिंग ने ऐसा करते हुए नहीं दिखा होगा। जो शानदार धमाकेदार चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ई बुक्स है, किताबें हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस पेपर्स, बहुत सारी चीजें हमने आपको दी है और लगभग सब चीजें फ्री हैं। तो ये वीडियो आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। और मैं आपको डेली 8 बजे मिल ही रहा हूं। मैंने मेडिकल पे वीडियो बना दिया है, विजन टेस्ट क्या होता है, कौन बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि हमने सर्जरी कराई हुई है तो हम मेडिकल में बाहर होंगे कि नहीं, चश्मे के बिना नहीं दिखता है तो क्या होगा, ऐसे सभी प्रश्नों का मैं जवाब दे चुका हूं। तो मेडिकल हो, रणनीति हो, स्टडी प्लान हो, प्रीवियस पेपर्स हो, सब चीजों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, वो आप देखिएगा। और अभी मैं फिर से लाइव आ रहा हूं पुराने पेपर सॉल्व कराने के लिए। जीडी के विद्यार्थियों के लिए कुछ शानदार चीजें हम लॉन्च कर रहे हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे मैं बता ही चुका हूं आपको। और अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन 24 सितंबर तक हमने 499 फीस करी थी एनटीपीसी बैच की। तो अगर आप 24 तारीख को वीडियो देख रहे हैं तब तो ठीक है, या बाद में देख रहे हैं तो फिर इसका समय जा चुका है। बाकी फीस अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर अभी भी होगी तो 799 होगी। उसमें आपको 13 शिक्षक, हर सब्जेक्ट के लिए शानदार टीचर, और ये सुविधा भी आपको कहीं नहीं मिलेगी कि इतनी बड़ी टीम 13 शिक्षक आपको किसी एक बैच में मिले, बहुत बड़ी बात है। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे। और ये किताब आप सबके पास होनी चाहिए, फ्री ई बुक हमने दी है, वो उसी इवेंट की बात कर रहा हूं, उसी के स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं। तो ये सब सुविधाओं का फायदा आप ले लीजिएगा। फुल लेंथ टेस्ट हमने फ्री कर दिए हैं। कोर्स में एनटीपीसी वाले जो पुराने बच्चे उनको हमने मैथ्स फाउंडेशन फ्री दे दिया है। संकल्प सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 101 रुपए में 25 पेपर्स आपको मिलेंगे। विनर्स के जो ऑलरेडी विद्यार्थी हैं उनकी फीस जरूर कम हो जाएगी 20%। तो अगर आपके कोई पहचान का विनर्स का स्टूडेंट है तो उसके नंबर से ये कूपन कोड काम करेगा और आप एनटीपीसी का कोर्स 20% कम में ले सकते हैं। किताबों पर 30 सितंबर तक का ऑफर है। तो ये सभी किताबें आपको पूरी मैथ्स की, रीजनिंग, स्टैटिक जीके, फॉर्मूला बुक, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, प्रैक्टिस बुक, ये सब किताबें आपको
1199 में मिलेंगी घर बैठे। और आपको अगर जीएस की 5 किताबें चाहिए तो 449 में मिल जाएंगी। तो बस बाकी सभी चीजों के लिए विनर्स, कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप सब जगह जुड़े रहिए। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आकर ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़े, विनर्स के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े। बाकी सभी चीजों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो हमने लगवा दिए हैं। और विनर्स के चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनटीपीसी और इन सब की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, जहां पे जैसे मेडिकल टेस्ट, स्ट्रेटेजी, स्टडी प्लान, इन सब के वीडियोस आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। तो वहां पे इन चीजों को देख लीजिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बाकी रोज मैं रात को 8 बजे लाइव आता हूं, कुछ ना कुछ काम की बातें लेकर, या फिर मैं आपको पढ़ाता हूं या मैथ्स के प्रश्न सॉल्व कराता हूं, तो 8 बजे रोज मैं आपको मिलूंगा ही। बाकी अगर आपके और कोई प्रश्न अभी भी हैं और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।